आज का मेरा टॉपिक है पावर इन एन एसी सर्किट, पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट। लेकिन इस लेक्चर से पहले मेरा एक सुझाव होगा कि मेरा सीरीज एलसीआर सर्किट एवं शार्पनेस और रेजोनेंस एंड क्वालिटी फैक्टर पर मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। मेरा सुझाव है कि आप उसे देख लें ताकि इस लेक्चर के हर पार्ट को समझने में आपको आसानी होगी। और ख़ास करके मेरा सीरीज एलसीआर सर्किट को ज़रूर देख लें, क्योंकि उससे ये जो है टॉपिक उससे रिलेटेड है। और उसमें जो है मैंने सीरीज एलसीआर सर्किट को मतलब मैथमेटिकली और ग्राफिकली दोनों वे से हम अच्छे ढंग से एनालिसिस किया है। अगर उसको आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इसी चैप्टर पर आपका बहुत बड़ा कमांडिंग हो जाएगा और दूसरे टॉपिक को भी समझने में आसानी होगी। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ रहे हैं, जो आज का है पावर इन एन एसी सर्किट, पावर फैक्टर एंड वाटलेस करंट। ये क्या है? सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। सो क्यू चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना पड़ता है, इंटू क्यू यानी वोल्टेज इंटू चार्ज। सो वर्क इक्वल टू माने वोल्ट इंटू चार्ज। सो पावर इक्वल टू क्या होता है जानते हैं, वर्क बाय टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सो पावर इक्वल टू ई क्यू यानी ई क्यू, ये हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज क्यू बाय टाइम। तो ई इंटू क्यू बाई टी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज कॉल्ड करंट। सो ई यानी वोल्टेज और क्यू बाई टी को करंट कहते हैं। यानी पावर इक्वल टू होता है ई इंटू आई, यानी वोल्टेज इंटू करंट के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, पावर। लेकिन ये पावर जो है आप डीसी सर्किट में पढ़े हैं। तो इन डीसी सर्किट इट इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, बट इन एसी सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर सिनुसॉइडल एंड जनरली नॉट इन फेज। यानी एसी सर्किट में क्या होता है, ये सिनुसॉइडल वेरिएशन होता है। तो इसीलिए करके ये जो है ये डेफिनेशन जो होगा पावर इज ए वोल्टेज इन करंट, ये नहीं लिख करके इसमें हम जो है सो थोड़ा सा यहाँ जरा हल्का सा टॉक करेंगे। ये हम एलसीआर सर्किट में भी पढ़ाए थे कि ईएल जो है ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस है, और ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस है, और ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस है। तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन जो है यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस जो है ये करंट से π/2 से लीड करता है, और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस जो होता है वो π/2 से लैग कर रहा है। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस और करंट का डायरेक्शन दोनों सेम एक ही फेज में होता है। और ये तो हुआ प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव में। अगर कुछ इंडक्टिव रहेगा तो कहेंगे कि वोल्टेज जो है यहाँ देख रहे हैं करंट से लीड कर रहा है, तो ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो करंट का क्या होगा, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। यानी कुछ इंडक्टिव है तो फाइव एंगल पे जो है सो करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। यानी वोल्टेज और करंट के बीच में जो है ये क्या हो, माने करंट लैग्स बिहाइंड दी वोल्टेज बाय एंगल फाइव। तो इसमें जो है इसको थोड़ा ढंग से आप समझ लेंगे तो यहाँ का पावर माने एसी सर्किट के पावर समझने में आसानी होगी। ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी को हम क्या कहते हैं, ई को कहते हैं इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और ई नोट को कहते हैं पीक वोल्टेज, आई को कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट, और आई नोट को कहते हैं पीक करंट। तो इस एसी सर्किट में जो डिफिनेशन होगा पावर का, तो इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज करंट लिखेंगे, लेकिन कहेंगे इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इनटू इंस्टेंटेनियस करंट। यानी ई और आई के प्रोडक्ट को, यानी पी को हम पी नहीं लिख करके इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस पावर इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस करंट, प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट के प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस पावर। यानी ई नोट साइन ओमेगा टी इंटू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ये होगा। अब जो है जो बात मैंने बोला है इसको थोड़ा लैंग्वेज में भी यहाँ लिख दिया है। पावर इन एन एसी सर्किट हेडिंग दिया, पावर इज द रेट ऑफ वर्किंग एंड इन डीसी सर्किट इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट, बट इन एसी सर्किट बोथ द वोल्टेज एंड करंट vary sinusoidally with time and are generally not in phase. Hence in AC circuit instantaneous power is the product of the instantaneous voltage, instantaneous voltage and instantaneous current. और अब जो है सो हम मतलब रेजिस्टिव सर्किट में निकालते हैं, फिर हम इंडक्टिव में भी आएंगे। तो रेजिस्टिव सर्किट में आप जानते हैं कि करंट और वोल्टेज, अभी इस डायग्राम में दिखाया कि वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट बोथ आर इन द सेम फेज। अगर एक ही फेज में होगा तब जो है सो इसका कैसे हम पावर निकालेंगे। तो यहाँ लिखा है इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट द करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, हेंस द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ करंट, इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ वोल्टेज एंड करंट कैन बी रिटन एज। तो ये जो है E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी एंड आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है किसका, वोल्टेज का, और ये इंस्टेंट वैल्यू है करंट का। और दोनों में ओमेगा टी इसलिए दिया
कि करंट और वोल्टेज जो है दोनों एक ही फेज में है, तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगा, ई इंटू आई, और ई का वैल्यू लिखा ई नोट साइन ओमेगा टी, आई का वैल्यू आई नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी, और दोनों को प्रोडक्ट हुआ तो ई नोट आई नोट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी एवरेज पावर इक्वल टू क्या हो गया, एवरेज पावर का मतलब होता है फुल साइकिल के लिए, यानी कंप्लीट साइकिल में क्या होता है 0 to 2 पाई एंगल के फॉर्म में लेंगे तो, और ओमेगा टी को हम क्या करते हैं इसमें एंगल में यानी अल्फा में इसको कन्वर्ट करते हैं, ओमेगा टी को अल्फा ले लिया, और तब इसको जो है सो हम ये डी मैंने 0 to 2 पाई के लिए निकालते हैं, तो यहाँ डी अल्फा लिखा, और यहाँ जो है सो एवरेज वैल्यू ले रहे हैं, ये इंस्टेंटेनियस मतलब पावर है, तो एवरेज पावर क्या हो गया 0 to 2 पाई डी अल्फा, और इसको हम सॉल्व किया तो 0 to 2 पाई डी अल्फा का यहाँ इंटीग्रेशन इसे साइड में हम निकाल भी दिया है, डी अल्फा अल्फा हुआ तो 0 to 2 पाई, ये 2 पाई माइनस 0 यानी 2 पाई, यानी 0 to t इसका वैल्यू जो हुआ कितना, ये 2 पाई लिख दिया, और ई नोट आई नोट जो है कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, तो साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, इसको हम सॉल्व करते हैं तो आप ये जानते हैं कि cos 2 अल्फा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, देखो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 अल्फा बाई 2, और साइन स्क्वायर अल्फा के बदले में 1 माइनस cos 2 अल्फा बाई 2 दिया डी अल्फा, यहाँ जो है सो ई नोट आई नोट बाई 2 पाई, और यहाँ 2 को हम बाहर ले लिए तो यहाँ 0 to 2 पाई डी अल्फा हुआ, और 0 to 2 पाई cos 2 अल्फा डी अल्फा हुआ, तो 0 to 2 पाई डी अल्फा का भी जस्ट अभी निकाला है, ये 2 पाई होता है, और साइन का वैल्यू ये जानते हैं कि साइन का जनरल वैल्यू ही 0 होता है, तो 2 पाई को अगर अल्फा 2 पाई का वैल्यू अल्फा देंगे तो साइन 4 पाई होगा, साइन 4 पाई 0, और इधर से देंगे अपर लिमिट भी 0, और साइन का अल्फा का वैल्यू 0 देंगे तो ये भी 0, यानी ये कंप्लीट वैल्यू जो है ये 0 हो जाएगा, तो इसको 0 लिख दिया, और ये 2 पाई, और ये हो गया इतना, और इसमें जो है सो इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई कैंसिल, तो ई नोट आई नोट बाई 2 हुआ, तो ई नोट आई नोट बाई 2 ये हो गया कितना, एवरेज पावर हम लिख सकते हैं, 2 को हम यहाँ थोड़ा सजा देते हैं कि इसको 2 को हम √2 और √2 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो ई नोट बाई √2 हो गया, और ये आई नोट बाई √2 हुआ, और ई नोट बाई √2 को आप जानते हैं कि इसको ई आर एम एस कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज कहते हैं, पीक करंट बाय √2 को ई आर एम एस, और पीक करंट बाय √2 को आई आर एम एस कहते हैं, यानी इसको हम वर्चुअल वोल्ट कहते हैं, इसको वर्चुअल करंट कहते हैं, यानी एवरेज पावर हुआ वर्चुअल वोल्ट इंटू वर्चुअल करंट या ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, किस सर्किट में हुआ, इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में क्यों ऐसा हुआ कि वोल्टेज और करंट जो दोनों एक ही फेज में रहता है। अब हम आ रहे हैं इंडक्टिव सर्किट में। इन इंडक्टिव सर्किट द करंट लैग्स फार बिहाइंड द ईएमएफ, यानी इंडक्टिव सर्किट में जानते हैं कि वोल्टेज जो है ये लीड करता है और करंट लैग करता है। तो वोल्टेज का वैल्यू अभी जस्ट यहाँ बताया भी था कि वोल्टेज जो है वोल्टेज लीड्स द करंट एंड कैपेसिटी सर्किट में वोल्टेज लैग्स द करंट। तो यहाँ जो है सो प्योरली इंडक्टिव होगा तो π/2 लिखेंगे, सब इंडक्टिव होगा तो 5 लिख दिया। यहाँ लिखा है इसमें कि इन इंडक्टिव सर्किट द करंट लैग्स 5 बिहाइंड द ईएमएफ इफ ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है तो आई इक्वल टू क्या होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, क्योंकि करंट लैग कर रहा है। अब इंस्टेंटेनियस पावर में बताए थे कि प्रोडक्ट ई और आई का होगा, तो यहाँ जो है सो दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी यहाँ आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5, और ई नॉट आई नॉट को यहाँ मैंने ये कांस्टेंट टर्म था इसको बाहर इधर एक साइड कर दिया, और फिर इसके बाद इस साइन ओमेगा टी माइनस 5 को इसको ब्रेक कर दिया, साइन इंटू कॉस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 5 माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5, और फिर इस साइन ओमेगा टी को इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो गया कॉस 5, और साइन ओमेगा टी 2 ओमेगा टी इसको थोड़ा अरेंज कर दिए, हाफ इंटू 2 किए तो साइन 2a वाला फार्मूला में ले आए, साइन 2 ओमेगा टी हो गया, ये हाफ है। और इसमें जो है सो अभी जस्ट हमने निकाला है कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू जो है कितना होता है, हाफ होता है। अभी हम रेजिस्टिव सर्किट में निकाले 1/2 यानी हाफ होता है। इस रिजल्ट को यहाँ लिख ही दिया। द मीन वैल्यू ऑफ साइन 2, अच्छा साइन 2 ओमेगा टी का जो मीन वैल्यू होता है फुल साइकिल के लिए फॉर कंप्लीट साइकिल वो 0 होता है, एंड फॉर साइन स्क्वायर ओमेगा टी हाफ होता है, जस्ट अभी तो निकाला भी है। और हेंस एवरेज पावर जो यहाँ होगा यानी ये टर्म तो आपका 0 हो गया, और यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का कितना होता है हाफ, और ई नोट आई नोट हाफ इंटू कॉस 5, यहाँ लिखा ई नोट आई नोट बाई 2 इंटू कॉस 5, और इसको 2 को फिर वैसे ही सजाए ई नोट बाई √2 इंटू आई नोट बाई √2 इंटू कॉस 5। अब ई नोट बाई √2 को ई आर एम एस कहते हैं, आई नोट बाई √2 को आई आर एम एस कहते हैं। ये कॉस 5 जो है ये कॉस 5 मेरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म हो गया। ये एवरेज पावर हुआ इंडक्टिव सर्किट में, और इसको रेजिस्टिव सर्किट में ई आर एम एस एंड आई आर एम एस को भी पावर कहते हैं, इसको हम अपरेंट पावर कहेंगे। तो ये अभी हम उसको आगे भी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। एवरेज पावर इक्वल टू वर्चुअल वोल्ट इंटू वर्चुअल करंट इंटू कॉस 5, एंड कॉस 5 जो टर्म जो है चूँकि यह पावर से अटैच है, पावर से मल्टीप्लाइड है, इसलिए इसको हम पावर फैक्टर कहते हैं।
द टर्म कॉस फाई इज ए पावर फैक्टर एंड पावर फैक्टर इज द एवरेज पावर बाय एपरेंट पावर। इस पावर को एवरेज पावर कहते हैं और इस प्रोडक्ट को हम एपरेंट पावर कहते हैं। एवरेज पावर को हम ट्रू पावर भी कह सकते हैं, यानी पावर फैक्टर इज ट्रू पावर बाय एपरेंट पावर एंड पावर फैक्टर इज व्हाट कॉस फाई। तो ये जो है पावर फैक्टर जो है सो किसमें हमने जो है सो इंडक्टिव सर्किट में ये बताया। अब हम सीरीज एलसीआर सर्किट पर हम बात कर रहे हैं, जिसके लिए बोले थे कि आप लोग थोड़ा उसको मेरा लेक्चर को पढ़ लेंगे तो ये सब समझने में आसानी होगी। ऐसे अभी भी यहाँ समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखा जाए। इसमें देखिए कि आप एलसीआर सर्किट में ये जानते हैं कि इंडक्टिव सर्किट जो है ये वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस जो है वो करंट से जो है सो क्या होता है π/2 से लीड कर रहा है। अब वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस जो है π/2 से लैग कर रहा है और दोनों एक ही लाइन पर लग रहा है। और इसमें जो है अगर कहेंगे इफ ओमेगा एल आई जीरो इज ग्रेटर दैन 1/ωc एंड आई नोट 1/ωc से ये बड़ा है, अगर ये बड़ा होगा तो वेक्टर डायग्राम जो होगा क्या होगा, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे ओमेगा एल माइनस 1/ωc आई नोट होगा और ये परपेंडिकुलर हो गया। और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होता है आर आई नोट, यानी ये क्या होता है माने वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस एंड करंट ये दोनों एक ही फेज में रहता है। और ये जो है सो ये आर आई नोट को शो कर रहा है, यानी बेस हुआ, ये एंगल फाई जो हुआ, और इसको जो है सो ये हम कहते हैं परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ। और ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर हो गया, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो आई नोट इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ωc होल स्क्वायर और इंटू जेड इंटू आई जीरो। अंडर रूट वाले टर्म को हम कैपिटल जेड कहते हैं, इसी को इम्पिडेंस कहते हैं। तो ये देखा जाए एक्चुअली सीरीज एलसीआर सर्किट में हम जो है सो पावर फैक्टर निकालना चाह रहे हैं। तो इसमें पावर फैक्टर का भी फार्मूला पढ़ा है, कॉस फाई को हम पावर फैक्टर कहते हैं, ये एंगल को फेज एंगल कहते हैं फाई। तो इस डायग्राम में देखा जाए तो कॉस फाई क्या होगा, ये बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है आर आई नोट और हाइपोटेनियस कितना जेड आई नोट। तो आई नोट कट गया, ये कैंसिल हो गया, तो कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड। तो हम कह सकते हैं कि पावर फैक्टर ऑफ ए सीरीज एलसीआर सर्किट कैन बी रिटन एज कॉस फाई इक्वल टू आर बाई जेड एंड आर तो आर है और जेड का वैल्यू जो है अभी जिसमें दिखाया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ωc होल स्क्वायर। और ये जो टर्म हुआ यानी कॉस फाई का यानी पावर फैक्टर सीरीज एलसीआर सर्किट में ये निकाले। और लेकिन प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव में क्या होता है, फाई का वैल्यू 90 हो जाता है। यहाँ देखिए प्योरली इंडक्टिव और प्योरली कैपेसिटिव में फाई का वैल्यू 90 हो जाएगा। अगर 90 होगा तो क्या हो जाएगा इसमें, और कॉस 90 जीरो होता है, यानी कॉस फाई यानी कॉस फाई जीरो, सो पावर फैक्टर इज जीरो। तो प्योरली इंडक्टिव या प्योरली कैपेसिटिव में क्या होता है जीरो। लेकिन इसमें देखिए प्योरली रेजिस्टिव में क्या होता है, करंट का डायरेक्शन और वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस दोनों एक ही फेज में होता है, यानी फाई का मान जीरो हो जाता है। किसमें, तो इसमें ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस में यहाँ लिखा है कि फॉर प्योरली रेजिस्टिव सर्किट फाई इक्वल टू जीरो, so hence the power factor is cos zero equal to 1, hence the power factor is maximum for purely resistive circuit and purely inductive circuit में और purely capacitive circuit में power factor 0 हो जाता है। तो इस तरह से power factor को मतलब definition दिया और different way से समझाया। अब हमारा एक टॉपिक बच गया है इसमें वाटलेस करंट। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है वाटलेस करंट। ये वाटलेस करंट क्या है इसके बारे में हम एक्सप्लेन करें। वाटलेस करंट और आइडल करंट, यानी वाटलेस का मतलब होता है वह करंट जिसके चलते मीन रेट ऑफ वर्किंग यानी एवरेज पावर जिस करंट के चलते जीरो हो जाए, ऐसे करंट को हम वाटलेस करंट कहते हैं या आइडल करंट कहते हैं, सुस्त करंट कहते हैं। यहाँ डिफिनेशन में भी लिखा है, अब हम समझाएंगे। द वाटलेस करंट इज ए दैट करंट इन एसी सर्किट विच डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द मीन रेट ऑफ वर्किंग। जो मीन रेट ऑफ वर्किंग को यानी एवरेज पावर को कोई कंट्रीब्यूशन न दे, वैसे करंट को हम वाटलेस करंट कहते हैं। इसको हम थोड़ा ये डायग्राम से एक्सप्लेन कर रहे हैं और ये अच्छा से समझ में आ जाएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। इसमें देखा जाए ओपी जो है ये लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मान लिया कि IRMS जो है ओपी डायरेक्शन में लग रहा है और ERMS जो है सो OQ डायरेक्शन में लग रहा है। और IRMS और ERMS दोनों के बीच फेज एंगल फाई है। तो हम यहाँ जो है सो इसका IRMS का हम दो कंपोनेंट निकालना चाहते हैं। एक कंपोनेंट जो है सो ERMS के अलॉन्ग क्या होगा और दूसरा IRMS का ERMS के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा कंपोनेंट। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ IRMS cos phi इन द डायरेक्शन ऑफ ERMS एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ERMS। ये जो है सो निकालने के लिए हमने जो है सो यहाँ इसमें ये बनाया ट्रायंगल। ये देखा जाए ये एंगल जो है ये देखिए कि OQ डायरेक्शन से OS जो है ये π/2 पर है और ये एंगल फाई है।
तो रिमेनिंग एंगल जो होगा, ये टोटल एंगल π/2 है और ये फाई है, तो शेष एंगल जो है π/2 माइनस फाई हो जाएगा, यानी एस ओ पी जो है एंगल क्या हुआ π/2 माइनस फाई। तो मेरा एम क्या है, आई आर एम एस का कंपोनेंट ई आर एम एस के अलॉन्ग निकालना, और आई आर एम एस का कंपोनेंट जो है ई आर एम एस के परपेंडिकुलर निकालना। तो इसके लिए यहाँ हम ये ट्रायंगल बनाए हैं, ये लिख रहे हैं इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। अभी हम इसका कंपोनेंट हम ओ क्यू मैंने ई आर एम एस के डायरेक्शन में निकाल रहे हैं। तो कॉस फाई इक्वल टू होगा ओ क्यू यानी बेस बाय हाइपोटेनियस यानी ओ क्यू बाय ओ पी, और कॉस फाई और ओ क्यू को तो ओ क्यू रहने दिए, और ओ पी का वैल्यू हमें आई आर एम एस है, तो यहाँ हो गया ओ क्यू इक्वल टू आई आर एम एस कॉस फाई, यानी कंपोनेंट ऑफ आई आर एम एस अलॉन्ग ई आर एम एस इज आई आर एम एस कॉस फाई निकला। अब निकालते हैं कंपोनेंट ऑफ आई आर एम एस परपेंडिकुलर टू ई आर एम एस, यानी ओ एस डायरेक्शन में क्या होगा, इन ट्रायंगल ओ पी एस में ये हो गया क्या, कॉस π/2 माइनस फाई, π/2 माइनस फाई क्या हो गया, यानी इसका बेस क्या है, बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया कितना ओ एस, हाइपोटेनियस है ओ पी, तो ओ एस बाय ओ पी, और कॉस π/2 माइनस फाई को हम साइन फाई लिख सकते हैं ओ एस, और ओ पी का देखिए वैल्यू कितना है, आई आर एम एस है, सो ओ एस इक्वल टू आई आर एम एस साइन फाई, यानी आई आर एम एस का एक कंपोनेंट हुआ ई आर एम एस के अलॉन्ग में आई आर एम एस कॉस फाई, आई आर एम एस का दूसरा कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन हुआ आई आर एम एस साइन फाई। अब मेरा ड्यूटी क्या है, आई आर एम एस कॉस फाई के चलते देखेंगे कि हमको पावर क्या हो रहा है, और आई आर एम एस साइन फाई के चलते पावर क्या हो रहा है। इसीलिए यहाँ हमने लिख भी दिया थोड़ा लैंग्वेज में, एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट कैन बी रिटन एज पी ए इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई। इन फिगर 2 फाई द फेज एंगल बिटवीन द ई आर एम एस एंड आई आर एम एस द करंट, ये इसी फिगर के बात किया कि ये जो है ई आर एम एस और आई आर एम एस के बीच के फेज एंगल फाई है। द करंट आई आर एम एस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट, आई आर एम एस कॉस फाई अलॉन्ग ई आर एम एस एंड आई आर एम एस साइन फाई परपेंडिकुलर टू ई आर एम एस। ये जो है ये कैसे हुआ, इसी को हम ये निकाल रहे हैं। अब हम इसका कंट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं आई आर एम एस कॉस फाई अलॉन्ग ई आर एम एस। अब इस पर थोड़ा विचार कीजिए, ई आर एम एस जो है और आई आर एम एस कॉस फाई यहाँ देखने में क्या दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ई आर एम एस एंड आई आर एम एस कॉस फाई बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन या बोथ आर इन द सेम फेज, ई बोथ ये दिस करंट एंड ई आर एम एस अगर सेम फेज में है तो दोनों के बीच फेज एंगल फाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ हम लिखेंगे सिंस द फेज एंगल बिटवीन आई आर एम एस कॉस फाई एंड ई आर एम एस इज 0, हेंस द एवरेज पावर ई आर एम एस इंटू आर एम एस कॉस फाई, और चूँकि इंटू कॉस 0 यानी चूँकि दोनों के बीच का एंगल 0 है और कॉस 0 का मान 1 होता है, तो एवरेज पावर हुआ ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस कॉस फाई हुआ, यानी आई आर एम एस कॉस फाई हमको एवरेज पावर कितना दिया, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई इतना दिया, ये क्वेश्चन 2 लिखा। अब हमको देखना है कि ये जो करंट है, कौन करंट, आई आर एम एस साइन फाई, आई आर एम एस साइन फाई के चलते हमको कितना होगा एवरेज रेट ऑफ। आपने अभी देखा कि आई आर एम एस कॉस फाई और ई आर एम एस दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो फाई का वैल्यू इसमें एंगल 0 हो गया, लेकिन ई आर एम एस और आई आर एम एस साइन फाई जो है ये दोनों π/2 पर है, तो हम ये कहेंगे कि ई आर एम एस एंड आई आर एम एस साइन फाई बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इसके चलते जो है सो इस करंट के चलते ये क्या होगा, कहेंगे चूँकि π/2 है, तो अब यहाँ लिखा है कंट्रीब्यूशन ऑफ आई आर एम एस साइन फाई परपेंडिकुलर टू ई आर एम एस सिंस द फेज एंगल बिटवीन आई आर एम एस साइन फाई एंड ई आर एम एस इज π/2। इसको थोड़ा ठीक से समझना होगा, यानी ये हो गया ई आर एम एस एंड आई आर एम एस साइन फाई दोनों के बीच का फेज एंगल π/2 है, तो इसका प्रोडक्ट ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन फाई इंटू कॉस 90 दे देंगे, यहाँ दिया, तो ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन फाई इंटू कॉस 90 यानी कॉस π/2, और कॉस π/2 का वैल्यू जानते हैं 0 होता है, तो कॉस 0 0, तो अगर ये 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल टर्म मेरा 0 हो जाएगा, यानी एवरेज पावर क्या हुआ 0 हो गया। यानी आई आर एम एस साइन फाई ऐसा करंट है जिस करंट के चलते क्या हो गया, मेरा एवरेज पावर ही 0 हो गया। तो इसलिए इस करंट का आई आर एम एस साइन फाई करंट को ही हम माना पावरलेस करंट कहते हैं या वाटलेस करंट कहते हैं, कहेंगे द करंट ड्यू टू व्हिच द एवरेज पावर बिकम 0, द सच करंट इज कॉल्ड द वाटलेस करंट, आइडल करंट और द पावरलेस करंट। इस करंट के चलते पावर ही 0 हो जाता है। यहाँ लिख भी दिया है, इट इज क्लियर फ्रॉम 3 दैट कंपोनेंट आई आर एम एस साइन फाई आइडल इज आइडल और वाटलेस करंट बिकॉज इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द मेन
मीन रेट ऑफ वर्किंग या मीन रेट ऑफ वर्किंग को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, इसलिए ऐसे करंट को हम आइडल या वाटलेस करंट कहते हैं। तो अभी मेरा 3 चीज़ को समझाया। मेरा जो टॉपिक था यानी पावर इन एसी सर्किट, मैंने इसको जो है सो ये समझाया रेजिस्टिव सर्किट में, इंडक्टिव सर्किट में, और फिर उसके बाद क्लियर किया एंड पावर फैक्टर बताया और वाटलेस करंट के बारे में बताया। अब हम अपने लेक्चर को यहीं क्लोज कर रहे हैं।